दिल्ली के मोदी नगर इलाके में एक सड़क का निर्माण होना था। 2016 नवंबर में टेंडर निकला। 2017 जून में एमएलए फंड से पैसा सैंक्शन हुआ, लेकिन करीब सवा साल बीत जाने पर भी वहां अच्छी सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। घर है तो टूटी सड़क, चूहे और खूब सारी धूल। सुनाते हैं कि मोदी नगर से एमएलए शिवचरण गोयल का इस पर क्या है कहना। ये निर्माण कार्य श्री शिवचरण गोयल भाई मेरा एक सेकंड रुक जाओ यार, नहीं आ रही भाई। और आपके सामने ये सड़क है। ये सड़क हट जाओ ना वहाँ से। जून के एंड में इसका उद्घाटन किया था, जून 17 में, और आज फरवरी 18 आ गया, तो करीब 7 महीने इस काम को शुरू हो चुके हैं। और 7 महीने के अंदर सड़क तोड़ के गिर दी। तोड़ने के बावजूद भी हमने पूरे ऑफिसर एमसीडी के कमिश्नर मधु व्यासी, डिप्टी कमिश्नर नितिन जी को और जितने इनके नीचे भी ऑफिसर हैं, एमपी गुप्ता, सुपरिटेंडेंट, सबको बुला के सबसे गुहार लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी ना ठेकेदार के असर है, ना एमसीडी के किसी ऑफिसर के असर है। लगता है इनकी कोई आपस में साठगांठ है, या किसी एमसीडी के जो भी डिपार्टमेंट है किसी का प्रेशर है, जिसकी वजह से काम रोका जा रहा है। उनका मकसद एक ही है, किसी न किसी, मेरे पास डेली आते हैं यहाँ से अभी कम से कम भी 2 महीने पहले यहाँ से 200 लोग मेरे ऑफिस आए। उन्होंने मेरी हाया की और मुझे इतना बुरा भला कहा, तब भी मैं इनको साथ लेके गया, तब भी असर नहीं हो रहा। यानी कि जनता इतनी परेशान है। मेरे क्षेत्र में झूले 2 पड़े हुए हैं जयदेव पार्क के अंदर, पंजाबी बाग का एरिया आता है। 2 झूले बच्चों के, स्लाइडिंग का है, लिफ्टिंग का है, उसको भी एमसीडी लगने नहीं दे रही। मैंने उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस को बुला के पूछा, मैंने क्यों नहीं लगने दे रहे इसको? अरे जी मेरे पास ऊपर से दबाव है और मैं ऊपर के दबाव की वजह से आपके झूले नहीं लगा सकता। बच्चों से राजनीति कर रहे हैं। ये सड़क बनेगी, ये सड़क क्या आम आदमी की बन रही है? इसमें कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, ये एक आम आदमी की सड़क बन रही है। सड़क बनेगी, सबको फायदा होगा। और जनता का पैसा है ये, पैसा कोई एमएलए का पैसा नहीं है, ये एक आम जनता का पैसा है। और आम जनता का पैसा ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, और ये क्या किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप कोई भी बदनामी करना चाहते हैं वैसे ही कर देना, एमएलए को बुला के एमएलए की हाया करें, जो मर्जी करें, लेकिन जनता को परेशान ना करें। जनता सब कुछ देख रही है। अब यदि जनता को आप परेशान करोगे, जनता को आपको जवाब देना है। एमएलए फंड से आपने पैसा दिया था? मैंने एमएलए फंड से पैसा दिया हुआ है। आपके सामने ये 41 सीरियल नंबर है, 89/253 D2172-263 करमपुरा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसका पैसा 4,50,400 रुपये 28/11/16 को ये सड़क सैंक्शन हो चुकी है। और आपके सामने लिखा है वर्क यत टू स्टार्ट। तो आज इसको करीब सवा साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल होने को है। नवंबर 16 में पैसे दिए गए थे, फरवरी 18 आ गई है, तो 1.5 साल होने वाले हैं। जो सड़क 1 महीने में बन जानी चाहिए थी, अभी तक 16 महीने के अंदर सड़क तस की तस है। जनता परेशान है, लोग गिर रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, टांके लग रहे हैं, कईयों के दांत टूटे हैं, कईयों की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा? सॉल्यूशन हमारा तो एक ही काम है कि ये जो गंदी राजनीति है इससे छुटकारा दें। लोगों को एक जानकारी, अभी तक लोग समझते थे कि ये एमएलए ने पैसे दिए हैं तो एमएलए की जिम्मेदारी है। एमएलए का काम होता है जो भी संस्था काम कर रही है, इसकी एजेंसी है एमसीडी। हमने एमसीडी को पैसा दिया, एमसीडी काम नहीं कर रही और एमसीडी के माध्यम से सारे काम किए जाते हैं। उसकी गुहार मैंने सारे ऑफिसर लगा चुका हूँ। अब मेरे पास तो अंतिम हथियार, आप लोग मीडिया थे, मीडिया के हथियार के बाद भी काम नहीं बनेगा तो और जाएंगे उसके ऊपर। तो आखिर हमने तो जनता को साथ लेके काम करना है। तो आप भी यदि इसमें उनके कानों पे जोर रख दें तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप ये बात वहाँ तक पहुँचाएँ और जनता को राहत दिलाएँ, तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। कल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने NDMC हॉल में कहा था कि आप सारे एमएलए, सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उठा के जेल में डाल दो, लेकिन दिल्ली की जनता को परेशान मत करो। तो हम तो कहते हैं हमें तो आपकी दुश्मनी हमारे से है, आप हमारे साथ जो मर्जी करें लेकिन जनता को परेशान ना करें। अभी भी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितने भी एमसीडी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके पास मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, उनके पैर पकड़ने को तैयार हूँ।
ताकि जनता के कामों को ना रुके। मैं तो यही संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने सड़क निर्माण का पूरा ठिकरा फोड़ा एमसीडी पे, तो सुनते हैं एमसीडी काउंसलर सुनीता मिश्रा का इस पर क्या है कहना। देखिए, पहले तो मैं शिवचरण गोयल जी को ये बोलना चाहती हूँ कि पहले वो खुद किसी भी विषय में बोलने से पहले खुद पूरी जानकारी लेकर आए कि किस वजह से और क्या प्रॉब्लम है। इसकी पूरी जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि ये काम एमएलए हेड का था और इसके लिए उन्होंने काम करवाया और फंड भी दिया उन्होंने काम करवाने, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है जो इसका एक सर्टिफिकेट होता है संतोषजनक काम पाया गया, जो 40 या 50% काम हो जाने के बाद डूडा एक अथॉरिटी है जिसका नाम है दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आगे काम शुरू नहीं होगा, तो मैं एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की बजाय वो अपना काम करें और डूडा से वो जो डूडा जो है ये दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, उनसे रिक्वेस्ट करें और उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है वो लें, ताकि क्षेत्र की जनता जो आज परेशान है उससे उनको निजात मिले। अगर उनको लगता है कि इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो वो मुझे बताएं क्या है मेरा इन्वॉल्वमेंट। जहाँ भी वो कहेंगे मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इसमें एमसीडी का कोई भी रोल नहीं है, इसमें दिल्ली सरकार का रोल है, ये सबको मालूम है। और मैं तो मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो इस विषय को आपके बीच में लेकर आए और एक जानकारी जो जेन्युइन है वो मेरे द्वारा आप तक पहुँचाई भी जानी चाहिए कि ये काम दिल्ली सरकार का है, डूडा अथॉरिटी का है, उन्हीं को यही काम करना है। इसमें एमसीडी का कोई भी रोल नहीं है। आप जनता को गुमराह ना करके अपना काम करें ताकि क्षेत्र के लोग आपके कामों को जाने, ना कि जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं उसके नाम से जाने। बल्कि मैं एमएलए साहब के कार्य को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 3 साल के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या काम किया, बल्कि कुछ नहीं काम करा। और बल्कि करमपुरा क्षेत्र मोती नगर विधानसभा को 30 साल पीछे ले जाके छोड़ दिया, जहाँ लोगों को लिए पानी की व्यवस्था पहले हमारे निगम वो एमएलए थे सुभाष सचदेवा जी ने, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया था। लेकिन अब सर्दियों में इतना बुरा हाल है कि लोगों के पानी के लिए किल्लत हो गई है। लोग सुबह से शाम तक आते हैं, एमएलए जी को तो यही नहीं मालूम कि पानी और सीवर उनके अंडर आता है। वो तो कोई भी उनके घर जाता है काम के लिए तो सीधा बोलते हैं कि निगम पार्षद के पास जाइए। उनको तो पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पानी और सीवर दोनों उन्हीं के अंडर है, ना कि निगम पार्षद के। निगम पार्षद तभी भी लोगों की समस्या को सुनती है और उनके साथ खड़ी रहती है, और आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे पानी की समस्या हो या सीवर की समस्या हो। और आज लगभग 1 साल से तो मैं समस्या देख रही हूँ जखीरा चारा मंडी के अंदर, जो उनका अपना काम है, वहाँ के लोगों की उन्हें कोई भी सुध नहीं है। वहाँ पर लोगों के घर में पूरा गर्दन तक पानी भरा हुआ है। हम 1 महीने 2 महीने से इतना परेशान है, 24 घंटे हमारा वहीं पर निकलता है। एक बार वो सिर्फ इतना बता देते वहाँ पर जाकर कितनी बार उन्होंने कोशिश करी कि मैं किस अधिकारी से बात करूँ या वहाँ की जनता को निजात दिलाऊँ, लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहते। सिवाय उनकी एक पुरानी आदत है कि अपने 10 लोगों को ले जाके लोगों के बीच में तालियां बजवाई, अपने नाम के नारे लगाए। उसके अलावा उन्होंने अभी 3 साल तक मुझे नहीं लगता क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य किया है। अगर कोई भी विकास का कार्य किया है तो वो मुझे बताएं, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या काम उन्होंने विकास के 3 साल में क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं। बल्कि जो पहले भी काम किए थे उसका भी सारा बेड़ा गर्क कर दिया। बात की जब कांग्रेस प्रत्याशी राकेश जोशी से, उनके क्षेत्र में जब ये सब हुआ तो वो कहाँ थे और उन्होंने क्या किया। देखिए, 2-3 इशू उठ के आए हैं एरिया के लिए। एक तो डी ब्लॉक के अंदर बैक लेन है हमारी, वो पिछले 3 साल से टूटी हुई है। क्षेत्र के लोग पिछले 3 साल से लगातार विधायक जी के घर के चक्कर काट रहे थे। 3 साल से लगातार लोग निगम पार्षद के घर के चक्कर काट रहे थे, किसी ने उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अभी आज से लगभग 1 साल पहले बजट दिया गया विधायक कोष से उसका, लेकिन आज उस गली के अंदर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह घूस होने के कारण लोगों के मकान जर्जर हालत में आ गए हैं। किस दिन भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। आज हो क्या रहा है, इस क्षेत्र की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती लड़ रही हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार हमारे को काम नहीं करने दे रही, दिल्ली सरकार कहती है हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। सच्चाई ये है कि दोनों ही सरकारों की नीयत ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों ने जितना विश्वास कर कर इनको पार्लियामेंट में समर्थन दिया, बीजेपी को कॉरपोरेशन में समर्थन दिया, और आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को चुनने में लोगों ने समर्थन दिया। लोगों को बहुत उम्मीदें थी इन दोनों पार्टियों के साथ, लेकिन सच है जो दिल्ली के अंदर 15 साल में शीला दीक्षित जी ने काम किया था वो पूरा तहस नहस कर दिया। जो केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में
सोनिया गांधी जी के अगुवाई में जो केंद्र सरकार ने काम किए थे वो पूरे तहस नहस कर दिए। आज दिल्ली की बुरी हालत हो गई है, दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। आज हम जो दिल्ली में हम सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, जगह जगह आपको फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, सड़कें, हॉस्पिटल्स कहीं बनते हो, स्कूल्स बनते हो दिखते थे। आज एक भी सिंगल काम कोई दिल्ली के अंदर होता हुआ नहीं दिख रहा। सिर्फ दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और सफर दिल्ली की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा इशू जो रामा रोड के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई, रोड बनाने के बाद वो सारे जितने भी वहाँ सीवर के ढक्कन थे सारे बंद कर दिए। आज वहाँ ओवरफ्लो होना शुरू हो गया और आज नहीं, ये लगभग 2-2.5 महीने से वहाँ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रक वहाँ पर फंस गए, कभी ऑटो वहाँ फंस जाते हैं। एक सज्जन का पैर फंस गया, उस बेचारे के पैर में फ्रैक्चर आ गया। लेकिन दोनों लोग, ना निगम पार्षद का उस तरफ ध्यान जा रहा है, ना विधायक का ध्यान जा रहा है। दोनों मिलकर क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, जनता बहुत समझदार है, समय का इंतजार कर रही है और जब समय आएगा इन दोनों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरा इशू मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम पर नहीं आते और उनकी हाजिरी लगा दी जाती है और इसमें बहुत से लोग मिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक धांधली चल रही है क्षेत्र के अंदर, सफाई कर्मचारी काम में नहीं आते, उनकी हाजिरी भरी जाती है, उनकी तनख्वाहें कॉर्पोरेशन के कोष से दी जाती है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। पार्कों के अंदर माली नहीं आते, स्ट्रीट लाइट्स एरिया के अंदर बंद पड़ी हैं। मतलब जो रोजमर्रा के काम है, जो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, जो निगम को करने चाहिए, जो हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग फॉगिंग करने नहीं आते, घर में छिड़काव करने नहीं आते, बिल्कुल भी ध्यान ना तो निगम पार्षद इन कामों की तरफ देख रही है, ना विधायक इन कामों की तरफ देख रही हैं और इसके कारण क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। लोग फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने कॉर्पोरेशन के अंदर 5 साल में 2002 से लेकर 2007 के अंदर और 15 साल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने काम किए और केंद्र के अंदर 10 साल में लोगों ने कांग्रेस ने काम किए, लोग उनको याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँगा, क्या से क्या हाल हो गया इस दिल्ली का। हमने कैसी दिल्ली इनको लोग सौंपी थी, आज दिल्ली के क्या हालात हो गए। कैसा हमने अपना करमपुरा न्यू मोती नगर जखीरा का क्षेत्र में, आज जखीरा में जाकर देखो, वहाँ लोग घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया। घुटने घुटने तक पानी उनके झुग्गियों के अंदर बढ़ गया, उनकी झुग्गी में चला गया। वहाँ सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, वहाँ को खोलने की लोग निगम पार्षद के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो निगम पार्षद कहती है विधायक का काम है, विधायक के पास जाते हैं तो विधायक कहते हैं निगम पार्षद का काम है। क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। आज सर्दियों के अंदर आप देख रहे हैं करमपुरा न्यू मोती नगर के अंदर, झुग्गियों के अंदर, पंजाबी बाग के अंदर सर्दियों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली सरकार कह देती है हरियाणा सरकार हमें तंग कर रही है, हरियाणा सरकार कह देती है कि इसकी प्यूरिफाई करने का काम दिल्ली सरकार का काम है। मैं जानना चाहता हूँ, हम भी इतने टाइम सत्ता में रही, हमारी भी सरकार रही, केंद्र में दूसरी सरकार, दिल्ली में दूसरी सरकार, हरियाणा में दूसरी सरकार, लेकिन कभी दिल्ली के लोगों को हमने परेशान नहीं होने दिया। आज दिल्ली के हालात बहुत बदतर हो गए, बहुत बुरे हो गए हैं। लोगों को कॉर्पोरेशन पेंशन नहीं दे पा रही, वो पेंशन जो गरीब आदमियों को पेंशन मिलनी चाहिए थी, जिससे गरीब आदमी बुजुर्ग अपनी दवाई का खर्चा चलाते थे, उनकी बेटी घर मिलने आती थी, उसको 100 रुपये सगन देने के लिए पैसे उसमें देते थे। आज उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, जब चुनाव आए तो आप राजनीति कर रहे हो, खूब खुल के राजनीति करना, हम राजनीति करने को उस टाइम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन आज करमपुरा न्यू मोती नगर के जखीरा के लोगों की समस्या की बात है, मिल बैठकर उसको हल करो। आप राजनीति मत करो, इसमें दिल्ली के लोगों को परेशान मत करो, आप क्षेत्र के लोगों को परेशान मत करो। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में राजनीति करना। आज अपनी राजनीति लड़ाई के लिए लोगों को परेशान मत करो, लोगों को दुखी मत करो। इन गरीब लोगों की बददुआ बहुत बुरी होती है, इन गरीबों की बददुआ लगेगी, इनकी हाय लगेगी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी आने वाले समय। आज एक गाने के बोल गुनगुनाना चाहता हूँ। चाहा क्या क्या मिला तेरे राज में, मिला कूड़ा, मिला गंदगी, मिला गंदा पानी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के राज में। जहां एक और राज्य सरकार एमसीडी और केंद्र सरकार की गलतियां गिनाने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर एमसीडी काउंसलर सुनीता मिश्रा ने सुनिए राज्य सरकार की लापरवाहियों को किस तरीके से दिखाया और जखीरा फ्लाईओवर के नीचे जो राज्य सरकार के काम पेंडिंग पड़े हैं उनको कुछ यूँ दिखाया। मैं एमएलए साहब को ये कहना चाहती हूँ कि वो इन समस्याओं को देखें जिससे लोग परेशान है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन्हें चाहिए इन समस्याओं का समाधान कराए। जहाँ पर हम 5 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ के लोग 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि रोजी रोटी चलती है, उनकी यहाँ पर आते हैं।
इसलिए उनकी मजबूरी है, उन्हें आना पड़ेगा। तो वो उनको इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। मैं खुद आपके जल बोर्ड PWD कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके पास मैं ना गई हूँ यहाँ की समस्या के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रिस्पांस किसी से भी नहीं मिला और ना ही किसी ने यहाँ के लोगों की एक बार भी आके समस्या भी जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं देखती हूँ जो बाइक पे आते हैं लोग, उनके दोनों पाँव एकदम ऊपर होते हैं, उनको देखा भी नहीं जा सकता कि वो अब या तो वो ऑफिस जाएँ तो पूरे गंदे कपड़ों में जाएँ, या तो ये रास्ता बदल दे। अब एक ही रास्ता है, यहाँ से कम 50,000 की आबादी डेली निकलती है और सब यहाँ पर एक गरीब तबके का जो आम इंसान है वो आता है। आप तो सरकार में कह कर आए थे ना कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे, तो वो बताए क्या काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, इससे निजात दिलवाएं। बस 10 लोगों को खड़े हो करवा कर अपने बगल में तालियां बजवा कर काम नहीं होते क्षेत्र के। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप इस समस्या को देखें और इसको जल्द से जल्द निजात दिलवाएं।